घड़ी का कांटा रात के 12 बजे को पार कर चुका था। बूढ़ी आंखों में जितनी नींद थी उससे ज़्यादा अपने बेटे विशाल की चिंता थी। उसी विशाल की चिंता जो अक्सर अपने काम के चलते देर रात को घर आता था। सुमन जो एक माँ थी, ये जानते हुए भी कि विशाल देर से भले ही आता है लेकिन भूखा नहीं रहता, क्योंकि वो अक्सर किसी पार्टी में या फिर अपने ऑफिस में ही खाना खा लेता था। फिर भी बिना विशाल के घर पहुंचे सुमन अन्न का एक भी दाना अपने पेट में नहीं डालती थी, इस उम्मीद में कि खाने की टेबल पर बेटे के साथ थोड़ा समय बिता सके और अपने अकेलेपन को दूर कर सके। अकेलापन इसलिए क्योंकि सुमन का इकलौता बेटा विशाल अब भी कुंवारा था और उनके पति रघु, जिन्हें दुनिया को अलविदा कहे 3 साल हो चुके थे। रघु के जाने के बाद विशाल ने उनके कारोबार को अच्छे से संभाल लिया था और दिन रात का अधिकतर समय बाहर ही बिताने लगा। हाँ, एक काम वाली बाई सीमा थी जिससे सुमन थोड़ी बातें कर लिया करती थी, लेकिन वो भी बेचारी दूसरी जगहों पर भी काम करती थी, इसलिए सुमन के पास ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी। अब रात के 2 बज चुके थे। सुमन अभी भी विशाल का इंतजार कर रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। सुमन तुरंत उठी और जल्दी से दरवाजा खोला। विशाल फट से घर के अंदर घुस गया। सुमन ने उसे डांटते हुए कहा, आज फिर से लेट? विशाल चिढ़ते हुए बोला, क्या मुझे शौक है? मीटिंग थी जरूरी। सुमन बोली, अच्छा चिढ़ मत, चल खाना खा ले, तेरे पसंद की सब्जी बनाई है। विशाल फिर ऊंची आवाज में बोला, माँ तुमसे कितनी बार कहा है मेरा इंतजार मत किया करो, खाना खा कर सो जाया करो, क्यों खुद को और मुझे परेशान करती हो? विशाल के मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी, जिसे पहचान कर सुमन बोली, तू शराब पीकर आया है? तुझे शर्म नहीं आती? विशाल चिल्लाकर बोला, हाँ तो कौन सा पाप कर दिया है मैंने? चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। विशाल गुस्से में अपने बेडरूम में चला गया और सीधे जाकर बेड पर लेट गया। नशे के कारण अगले ही मिनट उसे गहरी नींद आ गई। सुमन उसके कमरे में आई, उसके जूते और मोजे उतारे, उसे चादर उड़ाई और पास पर बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए गहरी सोच में डूब गई। घंटे भर वहां बैठने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह सीमा ने विशाल के कमरे का दरवाजा खटखटाया। नींद में विशाल ने पूछा, कौन है? सीमा बोली, मैं हूँ मालिक, कमरे में झाड़ू लगाना है। विशाल बिना आंखें खोले बोला, ठीक है, सफाई करके दरवाजा बंद करके जाना। सीमा अपने काम में लग गई। झाड़ू मारते हुए उसकी नज़र विशाल के बिस्तर के नीचे पड़े वॉलेट पर पड़ी, जिसमें कुछ जरूरी कार्ड्स और नगद रुपए थे। सीमा ने वॉलेट उठाया और एक बार विशाल को और एक बार वॉलेट को देखा, फिर उसे उसके तकिए के पास रख कर चली गई। सुबह 10 बजे विशाल उठकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में पेट्रोल पंप पेट्रोल भराने के लिए उसने गाड़ी रोकी और वॉलेट निकाला, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे। उसने कार्ड से पेमेंट किया और ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचकर विशाल अपने बिजी शेड्यूल में लग गया। अपने कस्टमर्स को वह नए प्रोडक्ट के बारे में प्रोजेक्शन दे रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर सुमन का नाम आ रहा था। उसने फ़ोन न उठाकर उसे साइलेंट कर दिया, लेकिन बार बार सुमन का कॉल आ रहा था। परेशान होकर उसने फ़ोन उठाया और साइड में जाकर बात करने लगा। विशाल बोला, क्या करती हो माँ? अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो आपको समझ आना चाहिए कि मैं किसी ज़रूरी काम में हूँ। यहाँ मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। सुमन बोल रही थी, बेटा, लेकिन एक बार डॉक्टर पर विशाल ने बिना उसकी बात सुने ही फ़ोन काट दिया और फिर से उसने अपने काम में लग गया। सुमन के चेहरे पर दुख साफ देखा जा सकता था। उसने सीमा को आवाज़ दी और बोली, थोड़ी रजाई ओढ़ा देना, सुबह से ठंड लग रही है मुझे। सीमा ने सुमन को रजाई ओढ़ाई और थोड़ी देर उनके पैर दबाती रही। फिर जब सीमा जाने लगी तो पूछा, आपको और कुछ चाहिए माँ जी? सुमन हिचकी लेते हुए बोली, बेटा, मैं जानती हूँ तुम कई और जगहों पर काम करती हो, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर और यहाँ बैठकर मुझसे बातें कर सकती हो? सीमा बोली, हाँ माँ जी, क्यों नहीं। वह वहीं बैठकर सुमन से बातें करने लगी। अगले दिन विशाल का पार्सल आया। डिलीवरी बॉय को पैसे देने के लिए जब उसने वॉलेट देखा तो उसमें फिर पैसे नहीं थे। इस बार विशाल को शक हुआ। गुस्से में विशाल अपनी माँ सुमन के पास गया और बोला, देखो माँ, ये चौथी बार हो गया है कि मेरे वॉलेट से पैसे नहीं हैं।
मुझे लगता है कि ये सीमा ही चोर है। सुमन बोली, सीमा ऐसी नहीं है बेटा, वो बहुत अच्छी लड़की है। विशाल बोला, उसने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। आज देखता हूँ कौन सच बोल रहा है। विशाल ने सीमा को बुलाकर उस पर चोरी का आरोप लगाया। सीमा ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है मालिक। विशाल गुस्से में बोला, अब पुलिस बुलाता हूँ। सुमन ने शांत आवाज में कहा, सीमा ने चोरी नहीं की है, पैसे मैंने निकाले हैं। विशाल हक्का बक्का रह गया और बोला, माँ ऐसा क्यों किया? सुमन बोली, तुम्हारे खर्चों के अलावा भी घर के कई खर्च होते हैं जिनके लिए मैंने पैसे निकाले। सीमा मेरी सेवा करती है, डॉक्टर के पास ले जाती है और मेरे अकेलेपन को भी दूर करती है। काश मैं तुम्हारे पैसे की जगह तुम्हारा समय चुरा पाती। विशाल ने अपनी माँ को गले लगाते हुए माफ़ी मांगी। माँ, अब मैं आपको ज़्यादा समय दूंगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। रोज़ाना ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।